Can aspirin be given to any patient with chest pain? Myself Dr. Prashant Pawar, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कॉर्निया आर्टरी डिसीज के इंसिडेंस रेट बढ़ते हैं। बहुत बार रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल और हाई फैटी डाइट और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इनकी वजह से हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, जिन्हें हम एथेरोस्क्लेरोटिक कहते हैं, जिनका अंदर का कंटेंट बहुत ही थ्रोम्बोजेनिक, यानी कि वहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉक बढ़ता है और हार्ट को सप्लाई होने वाला ब्लड फ्लो कम होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो ऐसे समय में जो गोल्डन मेडिसिन रहता है जिसे हम डिस्प्रिन कहते हैं, डिस्प्रिन यानी डिस्पर्सेबल एस्पिरिन, जो हमारे भारत में डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम नाम से आती है। ये यूजुअली सोल्यूबल रहती है, तो इसे हम एक ग्लास भर पानी में डाल के वो पानी निकलने के लिए कहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये क्लास ऑफ मॉलिक्यूल, उसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है, यानी कि ये जो प्लेटलेट्स इकट्ठा होते हैं उसे वो इनहिबिट करता है। इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी रहता है, जिसकी वजह से वहाँ की सूजन कम होती है। तो कौन से पेशेंट्स ने ये लेना चाहिए? तो एक, जो लोगों को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जिन लोगों को ऑलरेडी डॉक्टर्स ने ब्लड थिनर्स पे रखे हैं और उन्हें ऐसे चेस्ट पेन होता है, तो वो समय पे लोडिंग डोज जो डिस्प्रिन रहती है 325 मिलीग्राम, ये ली जाती है। किन लोगों ने नहीं लेनी चाहिए? जो लोगों को यूजुअली एसिड पेप्टिक डिसीज या पेप्टिक अल्सर हुई है, या जिन लोगों को सीवियर गैस्ट्राइटिस की तकलीफ है, या जिन लोगों को अस्थमा का एक्सासर्बेशन है, ऐसे लोगों ने रूटीनली एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए। एस्पिरिन बहुत बार हमने घर पे देखी रही है, हेडेक, सिर दर्द के लिए भी ली जाती है। दूसरा है कि अल्कोहल के साथ एस्पिरिन का सेवन नहीं करना चाहिए, और एस्पिरिन के बाद एक ग्लास भर पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत एसिडिटी होती है। पहले के ज़माने में हर डायबिटीज़ के मरीज़ को एस्पिरिन दिया जाता था, बट आज के रिसेंट ट्रायल्स में ये पाया गया है कि रूटीनली एस्पिरिन हर एक पेशेंट को, हर एक डायबिटीज़ लोगों को, हर एक जिनकी उम्र 65 है, उनको नहीं देना चाहिए। बिकॉज रिस्क बेनिफिट देखा जाए तो बेनिफिट कम और रिस्क ज़्यादा। रिस्क यानी ब्लीडिंग की रिस्क, मोस्टली पेप्टिक अल्सर और पेट के जो अल्सर्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सो रूटीनली एस्पिरिन शुड नॉट बी गिवन टू ऑल पेशेंट्स डायबिटीज़ या 65 ईयर्स अबव, बट जिनको सच में चेस्ट पेन है, जिसको क्लासिकल एंजाइना बोलते हैं हम, क्लासिकल हार्ट रिलेटेड पेन है, उन्होंने ये लोडिंग डोज लेना ज़रूरी है। थैंक यू।